स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। जी हां, आज अलीगढ़ की बड़ी खबर सुरेंद्र नगर से है। सुरेंद्र नगर की 65 साल की एक वृद्ध महिला अपने पूरे परिवार के साथ एसएसपी आकाश कोल्हरी के सामने पेश हुई और सुरक्षा की गुहार लगाई। उसने बताया कि मोहल्ले के कुछ दबंग लोग उसके घर पे आके पत्थरबाजी करते हैं, उसके जो घर में महिला है उनके साथ मारपीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते समय रोक कर उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट की असली वजह उसने ये बताया कि उसका छोटा बेटा गांजे का काम किया करता था, जिसको लेकर मोहल्ले वालों ने ऐतराज उठाया था। ऐतराज उठाने के बाद महिला ने अपने बेटे को समझा बुझा के वो काम बंद करा दिया और बंद हुए कारोबार को भी लगभग 7 महीने गुजर गए हैं और उस बेटे को बाहर किसी मजदूरी करने के लिए भेज दिया। लेकिन मोहल्ले के कुछ दबंग लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, लगातार उसको 4 महीने से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले वृद्ध महिला के पास कुछ दबंग लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि या तो आप हमें 50,000 रुपए दे दीजिए या फिर गांजे के काम को फिर से शुरू करके हमारा उसमें शेयर डाल लीजिए, जिससे कि हम इस काम को आगे बढ़ाकर कुछ आमदनी हासिल कर सकें। जब वृद्ध महिला ने इस कार्य करने से मना किया तो एक राय होकर रात को सभी दबंगों ने उसके घर पर धावा बोल दिया, ईट पत्थरबाजी की। उसमें एक जो वृद्ध महिला की जो बहू प्रेग्नेंट थी उसके भी काफी चोट आई। बता दें आपको, आज एसएसपी साहब के सामने वो गर्भवती महिला भी पेश हुई और उसके बाद कुछ घंटों के बाद पता चला कि उसकी डिलीवरी हुई है, 2 बेटियों को जन्म दिया है, जिसमें एक बेटी की मौत हो गई है। ये परिवार कहीं ना कहीं इस बात को मान रहा है कि जो उसके साथ मारपीट की गई है ये उसी का साइड इफेक्ट है, जिससे एक बच्ची की मौत हुई है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से पूरा परिवार डरा सहमा है, क्या पूरा मामला है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक जमाना था जब मोहल्ले में रह रहे लोग अपने पड़ोसी के दुख में दुखी और खुशी में खुश हो जाते थे। रिश्तेदारों से बड़ा मर्तबा पड़ोसी का माना जाता था। लेकिन वक्त बदला तो रिवायतें बदल गईं। कब इंसानियत के खिलते चमन को नफरतों की धूप मुरझा गई, इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। जी हाँ, अब पड़ोसी के दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा बनने लगे हैं। ये रोती बिलखती महिला अपने सहमे परिवार के साथ डर के साये में सुरेंद्र नगर अलीगढ़ में दिन रात गुजार रही है। ये सहमा परिवार किसी आतंकवादी की आहट से खौफजदा नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी, अपने कॉलोनी वालों के आतंकी रवैये से दहशत में है। 1 साल पहले इस परिवार का छोटा बेटा गैर कानूनी ढंग से अवैध नशीला पदार्थ गांजा बेचा करता था, जिसको लेकर मोहल्ले वाले खिलाफ हो गए। घर वालों ने 4 अगस्त 2018 को बेटे से नशीला पदार्थ बेचना छुड़वा दिया। लेकिन इस परिवार के सदस्यों को मोहल्ले के कई लोग प्रताड़ित करने में लगे रहे। मोहल्ले से ही कुछ लोग परिवार के सदस्यों पर अवैध रूप से 50,000 रुपए मांगने का दबाव बनाने लगे, फिर से गैर कानूनी कार्य कराने के लिए कहने लगे। परिवार के मुखिया ने मना किया तो वो बौखलाए लोगों ने इस परिवार को अनैतिक रूप से फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। क्या जी, मेरा सुनीता यादव नाम है जी। मोहल्ले वाले हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, घर पे पथराव करते हैं, घर में घुसे आते हैं और हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कहते हैं घर में ताला लगा कर निकल जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं, फिरौती मांगते हैं कि हम बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे और हमें भी नहीं निकलने देते हैं। सामान सट्टा कुछ लेके निकलते हैं तो निकलने नहीं देते हैं। यहाँ से कहते हैं कि अंदर ही रहो, यहाँ बाहर मत निकलो। बाहर कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं और गुंडे खड़े कर देते हैं ला के कि यहाँ से ये औरतें निकले, इन्हें पकड़ो। हाथापाई करते हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा और हमारे साथ यहाँ पे आके घर में घुस जाते हैं। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ आप, बस मकान खाली करो। मामला है, बताओ क्या परेशानी है आपको? मेरे आदमी पहले पुड़िया बेचते थे, अब नहीं बेचते और वो बाहर चले गए काम करने। तो मुझसे कहते हैं कि बार खोल, और मेरे में धक्का वक्का मारते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार हो, और ईंट पत्थर मारते हैं रात को गेट लगाने। कौन है वो लोग मोहल्ले के? पप्पू है, मुझे प्रताप है, इसके लड़के हैं, और ये राजू है, मानसिंह है, मानसिंह के लड़के हैं। और हमें इतना परेशान करते हैं, गाली गप्पड़ का जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ। तो फायरिंग करिए रात, लाइसेंस बंद हुई, रिवाल्वर ही उस पे। अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ, दिल के मारे घबराहट में मैं बेहोश है के पड़ गई, रात पड़ी रही हूँ मैं, और मैं बहुत परेशान चल रही हूँ।
मेरे बच्चे बताओ कमाएंगे खाएंगे नहीं तो बाबू जी क्या करेंगे। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। धमकी देते हैं 4 बच्चों को मार दूंगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों साले तुमको जीने नहीं देंगे। इसी से कि ये मेरा एक छोटा बच्चा है, मैंने थोड़ा पुरिया बेचा तो मैंने बंद करा देंगे पुरिया। और जब भी 7 महीना हो गए मैं हार्ट की पेट। मेरा नाम भूमिका यादव है। क्या बेटा क्या परेशानी आपको, आप बता रही है एग्जाम देने जा रही है तो प्रॉब्लम क्या? इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रही थी तो आगे से स्कूटर रोक लिया था पापा का, तो स्कूटर में डंडे बजे आए थे, स्कूटर तोड़ के रग में खड़ा कर लिया था। तो पुलिस भी आई थी, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, स्कूटर ले गई पुलिस ने। आपको भी डराया धमकाया था? हमको मुझको भी डराया, एग्जाम देने नहीं जाने दे रहे थे और मतलब पकड़ के रखा था। तो ईट वगैरह फेंक रहे थे और फायरिंग वगैरह कर रहे थे और ऊपर से हमारे पुलिस वगैरह भी आई थी, पुलिस भी उन्हीं की सपोर्ट में बोल रही थी। आपको डराते धमकाते भी हैं? डराते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलने नहीं देंगे, 20-30 लड़कों को बुला लेते हैं और टांग पुलिस से जाते हैं, सारे लड़के घर जाते हैं। महीने से ये परिवार पड़ोसियों का दंश झेल रहा है। कभी ये लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रास्ते में रोक लेते हैं और उनके साथ मारपीट कर देते हैं, कभी यही पड़ोसी घर पर पथराव करते हैं। भयभीत परिवार सुरक्षा की गुहार आखिर कहां लगाए? अगर वाकई परिवार के सदस्य ने गांजा बेचना छोड़ दिया है और वो मेहनत मजदूरी करके पेट भर रहा है तो फिर क्यों इस परिवार को परेशान किया जा रहा है? क्यों गर्भवती महिला पर अत्याचार किया जा रहा है? एक सदस्य की गलती की सजा इस पूरे परिवार को आखिर क्यों दी जा रही है? पुलिस के पास पहुंचने वाले पीड़ित परिवार के प्रार्थना पत्र क्यों रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से पीड़ित परिवार आप बीती बता रहा है उस हिसाब से इस परिवार के साथ गलत हो रहा है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही इस परिवार के लिए जानलेवा बन जाए। अगर वास्तव में कोई बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है तो उसका सहयोग जरूर करना चाहिए। इधर पुलिस को गंभीरता से प्रकरण की जानकारी लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इस सहमे परिवार को कुछ राहत की सांस मिल सकती है। अलीगढ़ से कैमरामैन विनीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जी हाँ, आपने देखा कि इस तरीके से ये परिवार एसएसपी साहब से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन लोगों से बचाया जाए जो उनके घर पे आके मोहल्ले वाले पथराव कर रहे हैं। इसकी वजह यही रही है कि वृद्ध महिला का जो छोटा बेटा था वो गांजे का काम किया करता था, उसको लेकर आज भी प्रताड़ित इस परिवार को किया जा रहा है, जबकि गांजे का काम खत्म हुए 7 महीने हो गए ऐसा कहना है वृद्ध महिला का। अब कोई काम नहीं होता है। उसने ये भी बताया कि जो दबंग उसको मारने आए थे उन्होंने एक शर्त रखी थी महिला से, इस वृद्ध महिला से, या तो उनको 50,000 रुपए दे दिए जाए या फिर दोबारा से गांजे का काम शुरू करा दिया जाए और उसमें हमारी भागीदारी यानी हिस्सेदारी शामिल कर ली जाए। वृद्ध महिला ने जब इस बात से इनकार कर दिया तो सभी ने एक राय होकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में जो गर्भवती महिला जो वृद्ध की बहू है उसकी आज डिलीवरी हुई, जिसमें 2 कन्याओं को उसने जन्म दिया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं ये परिवार आरोप लगा रहा है कि परसों जो उनके साथ मारपीट की गई है उसका ये साइड इफेक्ट है, इसी वजह से एक बच्ची की जान चली गई है। अगर इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है कि अब किसी तरीके का इस घर पे गांजे का काम नहीं होता है तो फिर आखिर क्यों वो लोग इस परिवार को परेशान किए हुए हैं? क्यों परिवार वाले छोटे छोटे बच्चों को डरा धमका रहे हैं, स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं? ये पुलिस के लिए एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है कि कल को इस परिवार का कोई सदस्य डर के मारे कोई अनैतिक काम कर बैठे या आत्महत्या कर ले, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। आत्महत्या करने की वजह ये हो सकती है कि एक तरफ तो पुलिस नहीं सुन रही है, जो हल्का पुलिस है, जो इलाके की पुलिस है, और दूसरी तरफ वो लोग लगातार इस परिवार पर दबाव बनाए बैठे हैं। आगे इस खबर में क्या होगा, आखिर एसएसपी साहब ने क्या आदेश दिए हैं क्वार्सी थाने को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये परिवार डरा सहमा है। इस तरह की और भी खबरों के लिए हाजिर रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।